आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर सिंटैक्स इंग्लिश प्रॉज से द डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये बेसिकली द डिवोटेड फ्रेंड जो है ये एक डार्क कॉमेडी है, एक शॉर्ट स्टोरी है। इसकी इब्तिदा जो होती है वो एनिमल से होती है, बर्ड्स की आपस में बातें हो रही हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है कि एक बत्तख है वो रैट से बातें कर रही है और दरख्त की शाख से अचानक एक खूबसूरत सा लिनेट परिंदा आता है और वो उन्हें कहानी सुनाता है। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ सॉन्ग बर्ड टू अ वाटर रैट एंड अ डक। तो कहानी स्टार्ट होती है सॉन्ग बर्ड जो कहानी सुना रहा है वाटर रैट और डक को। देर आर टू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, लिटिल हैंस एंड ह्यू द मिलर। और स्टोरी के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, लिटिल हैंस और ह्यू द मिलर है। लिटिल हैंस को आप प्रोटागनिस्ट कह सकते हैं, एंटागनिस्ट आप ह्यू द मिलर को कह सकते हैं। यानी लिटिल हैंस हीरो है और जो विलन है वो ह्यू द मिलर है। अब ये बेसिकली सच्ची और झूठी दोस्ती के ऊपर ये कहानी है। लिटिल हैंस जो है वो सच्चा दोस्त है, पक्का दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड है। ह्यू द मिलर जो है वो झूठा दोस्त है, फेयर वेदर फ्रेंड है, सेल्फिश फ्रेंड है। लिटिल हैंस एक गरीब आदमी है और मिलर जो है एक अमीर आदमी है। लिटिल हैंस हमेशा डिवोटेड रहता है अपने दोस्त के साथ में, हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहता है, हमेशा उसकी मदद करता है। उसका एक छोटा सा गार्डन है, उसमें कई किस्म के फ्रूट्स, कई किस्म के फ्लावर्स हैं। जब मौसम बाहर आता है तो ये जो इसका अमीर दोस्त है मिलर, ह्यू द मिलर, ये इसके गार्डन में विजिट करता है, कभी चेरीज तोड़ता है, कभी फ्रूट्स तोड़ता है, कभी प्लम तोड़ता है, कभी फ्लावर गैदर करता है और बगैर कुछ पेमेंट किए इसके गार्डन से मुख्तलिफ चीज़ें लेके जाता है। लेकिन ये जो दावे करता है, वादे करता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, सिर्फ जुबानी जमा खर्च करता है ये मिलर। ये 1 रुपया नहीं देता और कोई हेल्प नहीं करता अपने दोस्त की बुरे वक्त में। जब मौसम सरमा में कोई खेती बाड़ी नहीं होती तो इसको अकेला छोड़ देता है। लिटिल हैंस वाज अ सिंपल, इनोसेंट, काइंड हार्टेड एंड सिंसियर फ्रेंड फेलो। तो जो लिटिल हैंस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इनोसेंट था, काइंड हार्टेड था और सिंसियर फेलो था। He was a hard-working gardener and earned his living by selling the fruits and flowers into the market of the town. बहुत मेहनती लड़का था वो, अपने गार्डन में काम किया करता था, खेती बाड़ी करता था और फ्लावर और फ्रूट बेच के टाउन में कमाता था पैसे। ह्यू द मिलर वॉज अ रिच बट क्लेवर एंड सेल्फिश मैन। जो मिलर था बहुत ही रिच था और बहुत ही ज्यादा सेल्फिश किस्म का इंसान था। He always claimed that he was a devoted friend of Little Hans. वो हमेशा ये दावे करता था कि वो लिटिल हैंस का बेस्ट फ्रेंड है, डिवोटेड फ्रेंड है। लेकिन ये सारे दावे जुबानी जमा खर्च पे थे, लिप टॉप के ऊपर थे। इन द समर सीजन, मौसम बहार में, समर के सीजन में, मिलर वुड गो टू द गार्डन ऑफ हैंस एंड ब्रिंग प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स एंड फूड विदाउट मेकिंग हिम एनी पेमेंट। जब मौसम बाहर आता था तो वो उसके गार्डन में जाता था मिलर लिटिल हैंस के, और फ्लावर और फ्रूट फ्री में लेके आता था बगैर किसी पेमेंट के। ही नेवर गेव एनीथिंग टू हैंस इन रिटर्न, यानी रिटर्न में कभी भी उसने लिटिल हैंस को कुछ नहीं दिया। ह्यू द मिलर रिपीटेडली एक्सप्लॉइटेड हैंस, और मिलर रिपीटेडली एक्सप्लॉइट करता रहा, नाजायज फायदा उठाता रहा लिटिल हैंस का। Sometimes he sent Hans to market with a heavy sack of flour. Sometimes he asked Hans to drive his flock sheep to the mountain for grazing. He would also ask Hans to work on his flour mill or do some work of repair in his barn. तो कभी कभी वो ये कहता था मिलर उसको कि मार्केट में जाके उसके आटे की बोरियां बेच के आए। कभी वो उससे कहता था कि उसकी जो शीप है उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाए माउंटेन में। कभी वो उससे ये कहता था कि उसकी फ्लोर मिल में आके उसके लिए काम करे। तो ये तमाम काम जो है वो उसके डे टाइम में भी उससे करवाता था। यानी जब वो खेती बाड़ी भी नहीं कर पाता था, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता था लिटिल हैंस, और अपने काम छोड़ के, अपने गार्डन को छोड़ के वो इसके तमाम काम किया करता था। क्यों? क्योंकि वो एक काइंड हार्टेड फेलो था, एक अच्छा दिल रखता था, एक अच्छा इंसान था। इन रिटर्न
रिटर्न में ही merely made a promise to give his invalid and damaged wheelbarrow to Hans. अब जब इतने काम कराता तो रिटर्न में वो कुछ नहीं देता था, उसने सिर्फ एक बात की थी, वो भी जुबानी जमा खर्च किया था उसने कि मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दूंगा जो डैमेज है, टूटी भी है। लिटिल हैंस उस पर भी खुश था कि मेरा दोस्त मुझे अपनी व्हील बैरो देगा, लेकिन ये भी जुबानी जमा खर्च था, हकीकत में उसने उसको कुछ नहीं देना था, कुछ नहीं दिया था। और वो ये कहता था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें अपनी व्हील बैरो दूंगा, और मुख्तलिफ काम उससे करवाया करता था। और जब वो काम नहीं कर पाता था, उसका अपने गार्डन पे फोकस करता था, तो लिटिल हैंस को मिलर ताने दिया करता था कि मैंने तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दी है, तुम मेरे लिए ये काम नहीं कर सकते। हालांकि उसने व्हील बैरो उसको नहीं दी थी, और वो ब्लैकमेल होकर उसके लिए काम किए जाता था लिटिल हैंस। द मिलर कॉल्ड इट एन एक्ट ऑफ ग्रेट जेनरसिटी। जब उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दी है तो मैं बड़ा जेनरस हूँ, बड़ा सखी इंसान हूँ। अनफॉर्चुनेटली द प्रॉमिस वॉज नेवर मटीरियलाइज्ड। लेकिन बदकिस्मती से कभी भी ये वादा पूरा नहीं हुआ, कभी भी मिलर ने उसको अपनी व्हील बैरो नहीं दी। It is so happened that on a rough and stormy night, Hugh the miller sent little Hans to bring the doctor because the miller's little son had been seriously injured. एक तूफानी रात थी, अचानक से लिटिल हैंस के घर में मिलर आता है और अपने काम के लिए डॉक्टर के पास भेज देता है। उसका बेटा जख्मी हो गया था, सीढ़ियों से गिर के उसके हाथ में चोट आ गई थी। उसने कहा जाके डॉक्टर को लेकर आओ शहर से जाके। और जब वो लिटिल हैंस उससे कहता है ठीक है, वो तैयार हो जाता है। उसके लिए लिटिल हैंस डॉक्टर को लाने के लिए उसके बेटे के लिए, तो वो ये कहता है मुझे अपनी लैंटेन दे दो। तो वो कहता है मिलर बगैर लैंटेन के जाओ, ये खराब हो जाएगी, और डॉक्टर को लेकर आओ जल्दी। As usual, little Hans showed compliance and left for the doctor's home, as he could never think of displeasing the miller. और जैसे ही वो अपने दोस्त का हुक्म सुनता है मिलर का, वो तैयार हो जाता है, हुक्म फर्मा बरदारी करता है अपने दोस्त की, मिलर की बात पे, और डॉक्टर को लेने के लिए चला जाता है बगैर लैंटेन के। When poor Hans was returning with the doctor, the storm grew more fierce and he lost his way in the dangerous rocky region. क्योंकि उसके पास ना कोई लैंटेन थी, रास्ते में अंधेरा था, टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, रॉकी रास्ता था। डॉक्टर तो हॉर्स राइडिंग करते हुए मिलर के घर पहुंच गया, और लिटिल हैंस अपना रास्ता भटक गया और किसी खाई में जाके गिर गया और उसकी मौत हो गई। He stranded on the moor and fell into a deep pool of water, where he was drowned. In this way, the innocent fellow lost his life for the sake of Miller. अब होता ये कि दायरे क्योंकि वो पानी में गिर जाता है, ड्रॉन, उसकी मौत हो जाती है। दूसरे दिन उसको निकाला जाता है, कोई चरवाहा उसको, उसकी लाश को निकालता है, और इसकी मौत हो जाती है लिटिल हैंस की, उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। मुसलसल मिलर जो था नाजायज फायदा उठाता रहा लिटिल हैंस का। उसकी मरने के बाद सबसे ज्यादा अफसोस करने वाला जो है, उसकी मौत पे मातम करने वाला जो है, वो मिलर होता है। और वो आखिर में ये भी कहता है कि मैंने इसके ऊपर एहसान किया, मैंने इसको अपनी व्हील बैरो दे दी, और किसी को किसी के लिए इतना हमदर्द नहीं होना चाहिए, उसे नुकसान होता है। तो उसके मरने के बाद नेगेटिव कमेंट्स देता है लिटिल हैंस के बारे में लोगों से। तो मोरल ये है कि स्टोरी का, द स्टोरी सजेस्ट दैट फ्रेंडशिप इज अ नोबल एंड रिस्पेक्टेबल बॉन्ड बेस्ड ऑन बायलैटरल लव एंड कोऑपरेशन। दोस्ती जो है वो रिस्पेक्टेबल है और बायलैटरल होने चाहिए, इक्वलिटी के ऊपर होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट होने चाहिए इन द एसेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। अगर आप ट्रू फ्रेंडशिप समझते हैं कि सच्ची दोस्ती है और होनी चाहिए, तो उसमें एक दूसरे के खुशी गम हर तरह से एक दूसरे के साथ होते हैं। जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली आप एक दूसरे की हेल्प करें, बल्कि आप मॉरली भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यानी कंक्लूजन आप ये भी कह सकते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। तो मिलर मुसीबत में काम आने वाला दोस्त नहीं था,
ये फेयर वेदर फ्रेंड था, और लिटिल हैंस जो था वो ऑल वेदर फ्रेंड था। ऑल वेदर फ्रेंड, हर लिहाज से अपने दोस्त का साथ देने वाला। इसी वजह से, उसकी सेल्फिशनेस की वजह से मिलर की वो ट्रेजेडी का शिकार हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।